अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो है ना शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट कर लिया था और प्रोडक्ट लिस्टिंग कर ली थी। जिस तरह कि आप ये देख भी सकते हैं, ऐड योर प्रोडक्ट में टिक मार्क लगा हुआ है, प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर लिया है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने फ्री थीम यूज़ करनी है और फ्री जो है ना डोमेन यूज़ करनी है। हम डोमेन बाय नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, और डोमेन हमने पैसे नहीं ज़ाया करने डोमेन में। अब सबसे पहले हम अपने स्टोर की इस वीडियो में बेसिकली हम अपना स्टोर को कस्टमाइज़ करेंगे फुली, लाइक ए टू जी कस्टमाइज़ करेंगे अपने स्टोर को। ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको प्रोडक्ट पेज दिखाया था, वो लाइक हरा भरा नहीं लग रहा था पहले हमने, क्योंकि थीम नहीं यूज़ की थी। सबसे पहले ऑनलाइन स्टोर पे आते हैं और हम पहले थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। वो मैंने ऑलरेडी कर ली हुई है, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अगर हो गई तो। डिलीट नहीं होने लगी। अब मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, बहुत ईजी है थीम ऐड करना। आपने नीचे आना है। आपकी मेरी ऑलरेडी थीम ऐड है, करंट थीम लिखा हुआ ना यहाँ पे सेंस। आपने नीचे आना है, ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद यहाँ पे अपने सेंस थीम को ऐड कर लेना है। अब ये 5 थीम है, ये सारी फ्री है ना। अब इन सब में से जो भी आपको अच्छी लगती है वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली सेंस थीम को इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं सेंस थीम ही यूज़ करूँगा। ठीक है। उसके बाद आपकी ये थीम जो है ना, यहाँ ऐड जब आप कर लेंगे, इंस्टॉलिंग के बाद आपकी थीम यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा वो टाइम लेगी इंस्टॉल होने में। फिर आपने इस पे पब्लिश पे क्लिक कर देना। जब यहाँ पे आपकी थीम आ जाएगी ना, आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है, और पब्लिश करने के बाद आपकी थीम ऐड होने के बाद यहाँ पे आ जाएगी करंट थीम। ठीक है। उसके बाद आपने आना है अपने स्टोर। जब देखिए, जब आपकी थीम ऐड हो जाएगी, फिर आपका स्टोर इस तरह से हरा भरा हो जाएगा। पहले वाइट वाइट सारा शो हो रहा था, वो मैंने पहले आपको दिखाया नहीं है। मैं रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वो नेट बहुत स्लो चल रहा था, मैंने फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी थी। उसके बाद आपने जो है ना कस्टमाइजेशन हम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने प्लान पिक करना है। शॉपिफाई स्टोर हमारा तब एक्टिव जाएगा जब हम प्लान को पिक कर लेंगे और पासवर्ड डिसेबल कर लेंगे, तो अदरवाइज हमारा शॉपिफाई स्टोर जो है वो एक्टिव नहीं जाएगा। ठीक है। तो प्लान आपने किस तरह पिक करना है? पिक अ प्लान पे क्लिक करना है आपने। जगह जगह आपको ना ये प्लान पिक करने का वो ऑप्शन दे रहा होगा। मैंने आपको शॉपिफाई स्टोर का समझा भी दिया है। और फर्स्ट 3 मंथ $1 हमने पे करना है, और आफ्टर 3 मंथ्स हमने $25 हर मंथ पे करने हैं। ये तो आपको पिछली वीडियोस में देख के समझ आ गई होगी। और अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के जो है ना स्टोर, जिन लोगों का क्या कहते हैं उसको, कार्ड बैंक अकाउंट नया बना हुआ है, उन लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, उनकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन नहीं होती। उन लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कार्ड के पीछे आपका नंबर लिखा होता है, नहीं नंबर लिखा हुआ होता है, क्रेडिट कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, हेल्पलाइन का नंबर लिखा होता है। जब हमारे बैंक से कार्ड बन के आता है तो हम उसको एक्टिव करवाते हैं ना पीछे हेल्पलाइन पे कराची कॉल करके। इसी तरह ही कराची आपने कॉल करनी है। बेशक आपका कार्ड एक्टिव है, लेकिन वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिव नहीं है। ये जिनका नहीं है, मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना कार्ड को ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिव करवाना है। उसमें आपसे उनको कॉल करेंगे, उनको आपने कहना है सिंपली कि सर मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, ई कॉमर्स में काम करता हूँ, तो मैंने अपना कार्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए एक्टिव करवाना है। वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपके कार्ड के लास्ट 3-4 डिजिट्स मांगेगा, आपका आईडी कार्ड नंबर मांगेगा, आपका फुल नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह सारी वेरिफिकेशन करके वो आपसे पूछेगा कि सर कितनी लिमिट ऑन करनी है। आपने कहना लिमिट भी मैक्स ऑन कर दें, मैक्सिमम। और जो टाइम है वो भी मैक्सिमम लाइफ टाइम के लिए ऑन कर दें। ठीक है। इतना काम करवा के वो थोड़ा सा वेट करवाएगा आपको, और वो फिर आपको कहेगा कि आपका कार्ड एक्टिव हो गया। फिर जो है आप कार्ड यहाँ पे अटैच कर सकेंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही अटैच करेंगे तो यहाँ पे कार्ड अटैच नहीं होगा, क्योंकि शॉपिफाई जो वेबसाइट है ना, वो कैनेडियन बेस्ड वेबसाइट है, लाइक कनाडा की वेबसाइट है, और ये इंटरनेशनल में ही आती है। तो इस वजह से जो है ना वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए हमने कार्ड एक्टिव करवाना है, फिर हम इसको पे कर सकेंगे। यहाँ पे आने के बाद 3 प्लान शो होंगे आपको। आपने मंथली वाला प्लान पिक कर लेना है, बेसिक वाला चूज प्लान पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने मंथली पे क्लिक कर रहने देना है, रिकमेंडेड जो आ रहा है। उसके बाद आपने पेमेंट मेथड जो है वो ऐड कर लेना है। क्रेडिट कार्ड और पेपॉल का ऑप्शन है, आपने क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपने कार्ड का नंबर लिखना है। ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा ये देनी होगी तो दे देना। और यहाँ पे पोस्टल कोड, यहाँ पे फ़ोन नंबर।
उसके बाद आपने क्रेडिट कार्ड ऐड करना है और क्रेडिट कार्ड का जो कार्ड का नंबर है वो आपने लिख देना है यहाँ पे जो भी है। उसके बाद कार्ड की एक्सपायरी डेट लिख देनी है जो भी है। उसके बाद सीवीवी नंबर, कार्ड के पीछे के 3 डिजिट्स का नंबर होता है, पीछे लिखा होता है कार्ड के, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना जो भी आपका होगा। उसके बाद यहाँ पे भी लिखना हुआ तो लिख देना, ये टेम्परेरी, ये वो ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद आपने क्लिक कर देना ऐड क्रेडिट कार्ड पे। आपका कार्ड जो है वो वेरीफाई सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद आपने स्टार्ट प्लान पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट प्लान पे क्लिक क्लिक करने के बाद आपका प्लान जो है वो पिक हो जाएगा। इतना काम आपने कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑनलाइन स्टोर पे आना है और प्रीफरेंसेस में जाना है सबसे लास्ट ऑप्शन पे, ठीक है। प्लान पिक करने के बाद अब हमने कार्ड तो प्लान तो पिक कर लिया, अभी भी हमारा स्टोर लाइव नहीं गया, लोगों को लाइव स्टोर शो नहीं हो रहा, अभी सिर्फ हमें शो हो रहा है। आपने प्रीफरेंसेस में जाके आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पासवर्ड प्रोटेक्शन पे आ जाना है, ठीक है। अब ये जो चेक मार्क है ना, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू विजिटर विद स्टोर, इसको आपने अनचेक करना है। जब जब हमारा कार्ड अटैच होगा ना, फिर ये हमारा इनेबल होगा अनचेक करने के लिए। अभी मेरा कार्ड अटैच नहीं है, वो मैं करना भी नहीं चाह रहा, तो मैं वो कार्ड अटैच नहीं करूँगा। तो इसको जो है ना आपने सिंपली अनचेक करके ये भी चेक मार्क है ना, ये अभी एलिजिबल ही नहीं है, हमें इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा कार्ड अटैच नहीं है। इसको अनचेक करके आपने सेव पे क्लिक कर देना है, तो आपका अब स्टोर जो है वो लाइव चला गया है। अब आपके स्टोर का कार्ड भी अटैच हो गया है, प्लान भी पिक कर लिया, पासवर्ड भी डिसेबल हो गया। अब हम करते हैं अपने स्टोर को कस्टमाइज। ऑनलाइन स्टोर पे आए और जो हमने थीम ऐड की थी उसके सामने लिखा हुआ है कस्टमाइजेशन, कस्टमाइज सॉरी। आप सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है यहाँ पे कि आपका ऑनलाइन जो है ना होम पेज ही सिलेक्ट हो। वो खुद ब खुद सिलेक्ट होगा। सबसे पहले हमने अपने होम पेज को सिलेक्ट करना है, होम पेज को तैयार करना है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे हमने जो है ना लिखना है अनाउंसमेंट बार में हमने लिखना है। आप मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, खुद से अट्रैक्टिव जो चीज़ आपको लगेगी ना आपने वो चीज़ लिखनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू आवर स्टोर, यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग करके लिख देते हैं 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग, शिपिंग इन ऑल ओवर, इन ऑल ओवर पाकिस्तान। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपने साथ साथ सेव करते जाना है, या ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, कर लेना वैसे बेहतर है। अनाउंसमेंट बार हमारा सबसे ऊपर वाला है, ये अनाउंसमेंट बार। जब भी आप जब भी आपने कोई चीज़ देखनी होगी ना कि ये इमेज विद टेक्स्ट हमारी क्या चीज़ है, आपने सिंपली क्या करना है कि या यहाँ पे क्लिक कर लेना इमेज विद टेक्स्ट के ऊपर, तो यहाँ तो फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, अब देखिए इमेज विद टेक्स्ट हमारी क्या है, हेडर है, हेडर नहीं, इमेज विद टेक्स्ट ये है। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हमें ब्लू ब्लू सारा बता रहा है कि आपका इमेज विद टेक्स्ट वाला सेक्शन ये है सारा, ठीक है। अब यहाँ हेडर वाले सेक्शन में हमारा बेसिकली स्टोर का नाम आ रहा है और अनाउंसमेंट बार में हमने लिख दिया 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग इन ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, अब इमेज विद टेक्स्ट में हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं बड़ा सा करके वेलकम टू आवर, वेलकम टू आवर स्टोर, ठीक है। इसको अगर आपने बड़ा छोटा करना है तो वो आप यहाँ से मीडियम लार्ज स्मॉल कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, हम मीडियम ही रहने देते हैं जैसा था। डब्ल्यू को बड़ा कर देते हैं। अब बैक आते हैं फिर से, अब वेलकम टू आवर स्टोर, ओके। फिर आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले, ये जो सेकंड वाला सेक्शन है ये हमारा हमें बता रहा है कि आपका ये सेक्शन है। आप यहाँ पे अपने ब्रांड के बारे में, अपने स्टोर के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपको यहाँ पे शो कर देगा कि आप जो भी लिखना चाहते हैं अपने स्टोर के बारे में वो लिख ले सकते हैं। इसको सबसे पहले तो करते हैं ना रिमूव। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी आर गिविंग 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग।
अच्छा, इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे आगे लिख रहे हैं, शायद लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इतना लिखते हैं आप यहाँ पे। अब इसको छोटा बड़ा करना है तो वो आपकी मर्जी है, वैसे एज इट इज ही रहने तो ठीक है। डब्ल्यू बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बैक पेज से। अब हमने बेसिकली अपने स्टोर की एक ना अपने स्टोर के लिए एक लोगो सिलेक्ट करना है। अब हमने लोगो किस तरह से बनाना है? लोगो आप यहाँ पे आए नए टैब पे, यहाँ पे लिखें शॉपिफाई स्टोर लोगो। आई थिंक सो यही है। सेकंड वेबसाइट खोलने के बाद आपके सामने ना इस तरह की हैचफुल वेबसाइट एक खुल जाएगी। हैचफुल वेबसाइट नाम है इसका बेसिकली। ये मेरे ख्याल से शॉपिफाई के साथ कनेक्ट ही होती है, इस तरह से ये शॉपिफाई का लिंक लगता है और आगे से हैचफुल वेबसाइट खुल जाती है। होपफुली वही खुले, हाँ वही है। हैचफुल वेबसाइट खोलने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आप कैनवा से भी अपना लोगो बना सकते हैं, जिन जिनको कैनवा यूज़ करना आता है वो भी बहुत ईजी है। और अगर आपने लोगो नहीं यूज़ करना, फर्ज करें आपने लोगो नहीं यूज़ करना, तो आप यहाँ पे ना अपनी कोई भी इमेज फ्री वाली सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करें और फ्री इमेज पे आ जाएं, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इमेज मिल जाएंगी। आप कोई भी यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लें जो कि आपके रिलेटेड है। मैं अभी कर लेता हूँ शॉपिंग एंड सेल, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें से जो भी मुझे इमेज अच्छी लगेगी ना, मैं उसको ऐड करके ना यहाँ पे तो लगा सकता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं ये इमेज यूज़ नहीं करना चाह रहा, मैं अपना लोगो ही क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें से कोई भी आप वेबसाइट सेलेक्ट कर लें, या ये सेल वाली कर लें, जो भी आपने वेबसाइट कह रहा हूँ, ये इमेज सेलेक्ट कर लें जो भी आपने करनी है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम जो है ना लोगो क्रिएट करना मैं अभी सिखा देता हूँ, ज़ाहिर आपको करना तो आना चाहिए ना। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है आपने। इसको क्या हो गया, नाराज़ हो गया शायद। ओके, यहाँ पे आप कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, मैं फैशन ही कर लेता हूँ। नेक्स्ट। अब यहाँ पे बिजनेस नेम लिखना है आपने, जो भी आपके स्टोर का नाम है। स्टोर का नाम मेरे ख्याल है क्लासी स्टोर डॉट पी के नाम है मेरे स्टोर का। अब यहाँ पे लिख लेते हैं क्लासी स्टोर डॉट पी के। ये स्लोगन ऑप्शन है, ये आप रहने ही दें तो बेहतर है। बोल्ड पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट। ऑनलाइन स्टोर और वेबसाइट। नेक्स्ट। अब ये आपके पास ना लोगो क्रिएट होके आ गए हैं। अभी आपका नाम नहीं लिखा हुआ, पता नहीं क्यों ये आहिस्ता आहिस्ता शो हो रहा है। अब ये आपके पास लोगो क्रिएट होके आ गए हैं। अब यहाँ से आप कोई भी एक लोगो सिलेक्ट कर लें और मेक श्योर करना कि लोगो जो छोटा सिलेक्ट करना है, क्योंकि शॉपिफाई पे इतना बड़ा लोगो लगता नहीं है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे ना मैं एक लोगो सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मैं अपने स्टोर पे लगा लूँगा। ये भी अच्छा लग रहा है, बट हम अपने स्टोर की थीम के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये वाला लोगो जो है ना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको एडिट लोगो पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने ये फॉन्ट वगैरह एडिट करना है या वर्ड्स एडिट करने हैं जो भी लिखे होंगे आपने, मैं इस फॉन्ट को ना थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। ये बोल्ड जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको ही मिल जाए बोल्ड। ओके, सो ये ठीक है आई थिंक सो। उसके बाद आपने कलर वगैरह चेंज करना है इसका, तो वो भी कर सकते हैं।
लेकिन मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, बेहतर लग रहा है, ठीक लग रहा है। इसके बाद हमने अगर नेक्स्ट करने के बाद सेव करेंगे ना इसको, तो ये जाहिर है हमसे लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, तो वो हम इतने लंबे चौड़े काम में नहीं पड़ते। यहाँ पे आते हैं हम नीचे बार पे, यहाँ पे लिखते हैं स्निपिंग टूल, SNIPPING। स्निपिंग टूल पे क्लिक किया और आपके पास सामने ये छोटा सा बार खुल के आ जाएगा, न्यू पे क्लिक करेंगे और जितना जितना हमें लोगो चाहिए उतना उतना हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इतना मुझे लोगो चाहिए, इतना स्क्रीनशॉट जो है ना वो मैं सिलेक्ट करके रख लेता हूँ। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज, इसको जो है डाउनलोड में सेव कर लेते हैं। ऑलरेडी डाउनलोड सेलेक्ट है, सेव। अब हम आते हैं अपने स्टोर पे, अपलोड पे क्लिक करेंगे। जो हमने साउंड क्या किया, सेव किया था उसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे और ये वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्ट करके ना, लोड होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपने कर लेना है सिलेक्ट इसको, और इसका कर देना है इसको छोटा, आपने स्मॉल पे क्लिक कर देते हैं, एडिट स्मॉल और डेस्कटॉप इमेज स्मॉल। ये ऊपर वाला सेक्शन ही है इसका, इसको अडॉप्ट टू इमेज पे क्या बनता है, ये लोगो बेसिकली ना पूरे ही शो होगा, लेकिन मुझे यहाँ पे इतना शो हो रहा है, मैं चेक करके देख लेता हूँ बस। ठीक है, अडॉप्ट टू इमेज कर लेते हैं, तो अब ये पूरा हो गया ऑलमोस्ट। यहाँ पे इसको कर लेंगे सेव, सेव नहीं भी करना तो कोई इशू नहीं, लेकिन कर लेते हैं हम। अब हमारा इमेज विद टेक्स्ट वाला सेक्शन जो है ना, इसमें हमने वेलकम टू आवर स्टोर भी लिख लिया टेक्स्ट, उसके बाद हमने वो कोड टेक्स्ट भी लिख लिया, उसके बाद हमने इमेज भी ऐड कर ली। इसको अब हम करते हैं बैक। अब हम आ जाते हैं फीचर्ड कलेक्शन पे। फीचर्ड कलेक्शन पे जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट की हुई होगी, बेसिकली हमारी वो प्रोडक्ट शो हो रही होगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे आ जाना है ईमेल साइन अप पे। ईमेल साइन अप पे क्लिक करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे, ईमेल साइन यहाँ पे क्लिक करके ना सब्सक्राइब टू अवर ईमेल पे, यहाँ पे हमने अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। याद रखना व्हाट्सएप नंबर आपने होम पेज पे भी देना है और प्रोडक्ट पेज पे भी देना है। अभी हम फिलहाल होम पेज को एडवर्टाइज कर रहे हैं, एडवर्टाइज कह रहा हूँ, होम पेज को कस्टमाइज कर रहे हैं। फिलहाल हम होम पेज पे अपना जो है ना फोकस रखते हैं। यहाँ पे हमने लिखना है कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। यहाँ पे हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना है और इसको कर लेना सेव। यहाँ से बैक आएंगे। अब ये हमारा ईमेल वाला सेक्शन जो है वो भी हो गया डन हमारा। इसको अगर आपने ज्वाइन ओवर ईमेल पे बंद करना चाह रहे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके इसको ऑफ कर दें, ये गायब हो जाएगा यहाँ से। अगर नहीं करना तो ठीक है, फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ, अभी गंद गंद डाला हुआ है इसने इधर। उसके बाद हमने आना है फुटर मेन्यू में। फुटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे और फुटर मेन्यू में हमने ब्लॉक्स ऐड करने हैं कुछ। वो ब्लॉक्स क्यों ऐड करने हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपने ऐड करना है मेन्यू, उसके बाद आपने ऐड करना है टेक्स्ट, उसके बाद आपने ऐड करना है इमेज। ठीक हो गया, ये तीन चीज़ें आपने ऐड करनी है। इसको सबसे पहले हम कर लेते हैं सेव। अब यहाँ पे आपने एक काम करना है, आपने यहाँ से एग्जिट करना है सेव करके। मेक श्योर करना है सेव कर लेना, ये ना हो सारी मेहनत एक सेकंड में पानी फिर जाए उस पर। एग्जिट पे क्लिक करना है। अब हम आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग में आने के बाद हमने बेसिकली पॉलिसीज के पेजेस क्रिएट करने हैं। सेटिंग में आने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और ये पॉलिसीज लिखा हुआ आएगा, इसको क्लिक कर देंगे। अब ये हमारी रिटर्न पॉलिसी, प्राइवेट पॉलिसी, टर्म्स एंड सर्विसेज और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के पेजेस हमने रेडी करने हैं। ये ऑलरेडी हमें क्रिएट अ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो सारा कुछ हमें रेडी करके वो दे देगा। सबसे पहले हमने प्राइवेट पॉलिसी का पेज क्रिएट कर लेते हैं, डिफरेंट पॉलिसी का क्रिएट अ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ये सारा कुछ हमारा जिस ईमेल पे हमारा अकाउंट बना हुआ है शॉपिफाई स्टोर, वो ईमेल भी खुद ब खुद अटैच कर देगा। उसके बाद नीचे आते हैं प्राइवेट पॉलिसी पे, इसको भी क्रिएट न्यू टेम्पलेट, ये भी खुद ब खुद टेम्पलेट क्रिएट हो गया। उसके बाद टर्म्स एंड सर्विसेज क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ये भी खुद ब खुद टेम्पलेट सारा रेडी हो गया।
उसके बाद ये शिपिंग पॉलिसी का जो है ना ये क्रिएट अ टेम्पलेट नहीं आता, इसको आप छोड़ देना। उसके बाद आपने आना है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, और ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है बेसिकली। अच्छा, अब ये आपकी इन्फॉर्मेशन भी जो है ना वो हमारे स्टोर का नाम, फ़ोन नंबर आपने अटैच किया होगा, मैंने नहीं किया तो मेरा ये नहीं शो हो रहा। ईमेल वगैरह हमारी जो भी है वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। एड्रेस भी हमने ये लिखा हुआ है पाकिस्तान सिर्फ। अच्छा, इन पेजेस को क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे कर देना सेव पे क्लिक। ठीक है, हमारे पेजेस जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हमने आना है ऑनलाइन स्टोर पे और नेविगेशन पे क्लिक करना है। नेविगेशन पे क्लिक करने के बाद आपने फुटर मेन्यू पे आना है। फुटर मेन्यू बेसिकली मैंने आपको बताया था ना अंदर, वो जब हम थीम कस्टमाइज कर रहे थे वो हम फुटर मेन्यू पे थे, जब हमने मेन्यू और इमेज और टेक्स्ट वाला ब्लॉक ऐड किया था। फुटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमने अपने जो है ना, जो हमने पेजेस क्रिएट किए हैं वो हमने यहाँ पे ऐड करने हैं अपने फुटर मेन्यू में। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम करेंगे ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक, और लिंक्स में आएंगे, सबसे लास्ट पॉलिसीज पे जाएंगे, और ये जो हमारे वो पेजेस हैं जो कि हमने वहाँ सेटिंग में जाके पॉलिसीज के पेजेस ऐड किए हैं, क्रिएट किए हैं सॉरी। ये देखें, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेट पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी और टर्म्स एंड सर्विसेज, ये वो पेजेस हैं। अब एक एक करके हम इन सबको ना ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम कर लेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड पे ऐड करेंगे, क्योंकि ये बड़ा वर्ड है तो ये ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। प्राइवेट पॉलिसी को ऐड कर लेते हैं, ऐड। उसके बाद फिर ऐड मेन्यू आइटम, लिंक वाले पे क्लिक करना है, पॉलिसीज में जाना है। अब सेकंड वाले को कर लेते हैं रिटर्न पॉलिसी, ऐड, एज इट इज़, फिर वहाँ पे जाना है। थर्ड को कर लेते हैं ऐड। अब हमारा रह गया फर्स्ट वाला कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का, उसको भी हम कर लेते हैं ऐड। ये हमारे पेजेस जो है वो ऐड हो गए हैं। यहाँ पे हमने सेव मेन्यू पे क्लिक कर देना, या फिर यहाँ पे से क्लिक कर देना, कहीं भी क्लिक कर दें सेव हो जाएंगे। अब मैं आपको फिर लेके चलता हूँ उस फुटर मेन्यू में। थीम कस्टमाइज, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया। जैसे पहले हम जहाँ पे कस्टमाइज कर रहे थे अपनी थीम को, वहाँ पे भी हमने वहाँ पे ही चले जाना है हमने। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया और नीचे सेंस थीम के आगे कस्टमाइजेशन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे। मेक श्योर यहाँ पे होम पेज ही सिलेक्ट हो, और यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया हुआ है, सारा कुछ हमने डन कर लिया हुआ है। और हम थे अब फुटर मेन्यू में। फुटर मेन्यू में क्विक लिंक्स के मैंने पहले कुछ भी शो नहीं था हो रहा, फुटर मेन्यू में बेसिकली ये है। क्विक लिंक्स में पहले कुछ भी शो नहीं हो रहा था, लेकिन जो अब हमने पेजेस ऐड किए हैं, प्राइवेट पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स एंड सर्विसेज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हमने हेडर मेन्यू में क्या लिखना है। हेडर मेन्यू में बेसिकली हमने अपने स्टोर के बारे में कुछ लिखना है। अब मेरे स्टोर का नाम है क्लासी, क्या नाम है, क्लासी स्टोर डॉट पी के। इसके बारे में मैं लिख लेता हूँ कुछ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ इसको एज इट इज़ कॉपी ना करना, खुद से दिमाग लगा के इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लिख लेना, मेरे से भी ज़्यादा, मेरे से भी आगे निकल जाओ, छाइयो बस। यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लासी स्टोर डॉट पी के इज़ आ ट्रस्टेड स्टोर। ये ट्रस्टेड स्टोर या ट्रस्टेड वेबसाइट लिखने, वेबसाइट लिख लेते हैं, स्टोर बार बार ही आ रहा है। ट्रस्टेड वेबसाइट, वी हैव मोर देन 2000 customers, to 2000 plus, नहीं 2000 customers, MERS customers, and 4.9 stars रेटिंग्स। ठीक है, ये मैंने अपने स्टोर के लिए एक ना ऐसे ही लिख दिया एग्जाम्पल के लिए आपको। आप इसको कॉपी ना करना, एज इट इज़ कॉपी ना कर लेना, थोड़ी सी चेंजिंग कर लेना, खुदा के लिए अपना दिमाग भी यूज़ कर लेना। ठीक है, इसको लिखने के बाद जो है ना इसको भी हम कर लेते हैं सेव। अब जो मैंने इमेज वाला सेक्शन ऐड किया था लास्ट पे, उस पर क्लिक करेंगे, और हम जो हमने लोगो क्रिएट किया था पहले, हम उस लोगो को ऐड कर लेंगे। ठीक है, वो जो ऑलरेडी हमने ऊपर लोगो क्रिएट किया हुआ है ना,
इसको करते हैं बैक और यहाँ इमेज वाले सेक्शन में आते हैं। इमेज पे क्लिक किया, सिलेक्ट इमेज और ये हमारा लोगो है। इसको सिलेक्ट करके हमारा लोगो खुद ब खुद लग जाएगा। ये बहुत छोटा शो हो रहा है लेकिन ये है बड़ा, यहाँ पे छोटा शो हो रहा है। तो इसको हम कर लेंगे सेव। ठीक हो गया। इसको कर लेते हैं। अब इस वेबसाइट को कर लेते हैं प्रीव्यू। एग्जिट पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन स्टोर के आगे जो है ना आई बटन छोटा सा बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वो चीज़ खुल गई जो कि आपके कस्टमर को शो होनी है। ठीक है, एडमिन तो आप है, आपको ये शो हो रही है, लेकिन जो कस्टमर को शो होनी है वो ये चीज़ है। ये स्टोर है आपका जो कस्टमर को शो होना है। ये बेसिकली हमारा होम पेज है। ठीक है, ये हमने होम पेज अपना रेडी किया है। वेलकम टू आवर स्टोर, ये हमारा स्टोर का लोगो, ये हमने लिखा है वी आर गिविंग 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग नेक्स्ट 24 आवर्स। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर। और उसके बाद हेडर में हमने लिखा था अपना ये क्लास सी स्टोर डॉट पी के और ये हमारे क्विक लिंक्स हैं। और ये इमेज अभी ऐड नहीं हुई है, पता नहीं क्यों नहीं हुई। रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। ये इमेज ऐड नहीं हुई, दोबारा चेक कर लेते हैं जाके। ऑनलाइन स्टोर पे आएंगे, थीम्स में जाएंगे और फुटर मेन्यू पे क्लिक। ये सबसे नीचे जो है ना फुटर मेन्यू है, ये सबसे नीचे वेबसाइट के फुटर मेन्यू है। यहाँ पे फुटर मेन्यू पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक किया, सिलेक्ट इमेज, इसको ऐड करके सिलेक्ट और सेव कर दिया। वो पहले हमने सिलेक्ट ही नहीं की थी, इस वजह से ऐड ही नहीं हुई थी, अब ऐड हो गई होगी। रिफ्रेश करते हैं, देखिए ऐड हो गई है। यहाँ पे छोटी शो कर रही है लेकिन है बड़ी। ठीक है, अब ये हमारा हो गया होम पेज रेडी। अब हमने करना है प्रोडक्ट का पेज, हम वहीं पे आएंगे ऑनलाइन स्टोर पे कस्टमाइजेशन पे। अब ये हमारा होम पेज था, अब हमने करना है प्रोडक्ट पेज को रेडी। प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और डिफॉल्ट प्रोडक्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जो जो चीज़ें हमने अपने होम पेज पे लगाई थी ना वो चीज़ें हमारी यहाँ पे लग के आ गई हैं। जैसे कि हमने अनाउंसमेंट बार में लिखा था ये 50% ऑफ प्लस फ्री शिपिंग इन ऑल ओवर पाकिस्तान, ये एज इट इज़ कॉपी होके हमारा यहाँ पे आ गया। लेकिन होम पे प्रोडक्ट पेज में हमने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या करनी है। अनाउंसमेंट बार एज इट इज़ रहने देना है, ये हमारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है बेसिकली टाइटल। और उसके बाद ये हमारा टाइटल है, ये प्राइस है और ये सारा कुछ ये जो हमारा। उसके बाद सबसे बाद हमने सबसे एंड पे ये शेयर है ना, ये देखें ये फालतू है, यहाँ पे ये इसका कोई काम नहीं है शेयर का। इसको शेयर को सिंपली हमने आई बटन पे क्लिक करना है और इसको बंद कर देना है, यहाँ से गायब हो जाएगा। क्योंकि हमने जो फालतू चीज़ें हैं ना उनको गायब कर देना है ताकि हमारी वेबसाइट जो है ना साफ सुथरी गंदी ना लगे, नहाई नहाई धोई लगे। और उसके बाद रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी हम कर देते हैं ऑफ, ये भी नहीं हमें चाहिए। नीचे आते हैं, ईमेल साइन अप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट होके आ गया यहाँ पे। और फुटर मेन्यू में आते हैं, फुटर मेन्यू भी एज इट इज़ कॉपी होके यहाँ पे आ गया। इसमें देख लेते हैं, कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, ये होम पेज भी हमारा जो है ना वो रेडी हो गया है, इसको कर देते हैं सेव। अब मैं आपको होम पेज भी दिखा प्रोडक्ट पेज भी दिखाता हूँ, सॉरी। ऑनलाइन स्टोर पे आए, ऑनलाइन स्टोर खोला, आई बटन पे जाके ये हमारा बेसिकली होम पेज खुलेगा। अब हम होम पेज को तो हमने चेक कर लिया हुआ है, हम प्रोडक्ट पेज को चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट कोई भी खोल लेते हैं जो हमने लिस्ट की है। ये हमारा बेसिकली प्रोडक्ट का पेज है, इसको खोल लेंगे ना। अब हमारे कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट का पेज इस तरह से शो होगा। ये भी इमेज लोड नहीं हो रही, इस तरह से। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई फालतू चीज़ तो नहीं रह गई हमने रिमूव करने वाली। अगर वो फालतू कुछ है तो हम उसको भी रिमूव कर लेते हैं। ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये हमारी स्पेसिफिकेशंस आ गई, ये रिव्यूज़ आ गए सारे। रिव्यूज़ 8 से 9 ऐड करने हैं लेकिन मैंने कम नहीं किए थे आपको दिखाने के लिए। उसके बाद ये हमारा नीचे आ गया कॉन्टैक्ट और ये सारे हमारे प्राइवेट पॉलिसी के पेजेस। अच्छा, हमारा अब स्टोर हो गया रेडी। मैंने कार्ड अटैच नहीं किया तो आई थिंक सो कि ये चेकआउट पेज जो है ना वो मुझे शो नहीं होगा। हाँ, मैंने कार्ड अटैच नहीं किया।
अब आपने क्या करना है, आपने आना है सेटिंग्स में। सेटिंग में आने के बाद आपने चेकआउट पेज पे आना है। चेकआउट पेज बेसिकली वो होता है जो कस्टमर जब हमें ऑर्डर प्लेस कर रहा होता है ना, जहाँ पे वो अपनी इंफॉर्मेशन पुट करता है, लाइक अपना नाम, अपनी क्या कहते हैं, एड्रेस, शॉपिफाई पे स्टोर, हमारे स्टोर पे शॉपिंग करने से पहले जब एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता है ना, ये बेसिकली चेकआउट पेज वो होता है। अब हमने यहाँ पे ईमेल, अपने जो वहाँ पे चेकआउट पेज है ना, उसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है। यहाँ पे फुल नेम हमने करना है रिक्वायर्ड कस्टमर का, बेसिकली कस्टमर का फुल नेम हमें रिक्वायर्ड करना है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये ओनली रिक्वायर्ड लास्ट नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने करना है रिक्वायर्ड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद कंपनी नेम डोंट इंक्लूड, एड्रेस टू लाइन ऑप्शनल, लाइन टू ऑप्शनल, एड्रेस और फोन नंबर डोंट इंक्लूड है, इसको हमने काट देना है रिक्वायर्ड, और इसको हमने ऑप्शनल पे रख देना है एड्रेस। ये एड्रेस बेसिकली ये हमारा एड्रेस जो होगा कस्टमर का, वो जो हम प्लेस करेगा, और दूसरा एड्रेस वो जो ऑप्शनल होता है वो ये होगा, उसको हम ऑप्शनल ही रहने देंगे, एड्रेस टू जो होगा। अच्छा, उसके बाद हमने शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर को रिक्वायर्ड कर देना है, और बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रहने देना है, और इसको कर देंगे हम सेव। उसके बाद हम आएंगे शिपिंग एंड डिलीवरी पे, इस पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे और मैनेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ही चलती है। नीचे आना है, और ऐसा अब ये हमने सॉरी बेसिकली हम शिपिंग पे आए हैं और इसको हमने शिपिंग को रखना है, देखना है कि फ्री हुई है या कोई पैसे वगैरह चार्ज कर रहा है। यहाँ पे आपने देख लेना शिपिंग जो है ना हमारी फ्री है। उसके बाद आपने आना है पेमेंट्स में आना है। पेमेंट में आने के बाद आपने ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक कर देना है। ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करने के बाद आपने कैश ऑन डिलीवरी को सिलेक्ट कर लेना है और इसको कर लेना है एक्टिवेट। अब ये हमारी कैश ऑन डिलीवरी स्टोर पे एक्टिवेट हो गई है, ठीक है। अब हमें पेमेंट वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं, बस हमारी स्टोर की कस्टमाइजेशन और सेटिंग होती है यहाँ पे ख़त्म। अब सिर्फ हमने जो है ना अपने स्टोर को चेक करना है कि हमारे स्टोर पे जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट की है उसको ऑर्डर प्लेस करते हुए कोई चीज़ तो नहीं, मतलब कोई हमें कोई चीज़ तो नहीं तंग कर रही, मतलब ऑर्डर वगैरह हमारा स्मूथली प्लेस हो रहा है ना, कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई बग वगैरह तो नहीं। उसके लिए मैंने इस स्टोर पे ज़ाहिर है कार्ड जो अटैच नहीं किया, तो मेरा ऑर्डर नहीं प्लेस होगा अभी। मैं आपको अपने पर्सनल स्टोर पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे जाके हम जो है ना वो ऑर्डर प्लेस करते हैं कोई भी अपने प्रोडक्ट का। वह फिर आपको बताता हूँ कि वो क्या, लाइक किस तरह से करना है हमने। इस स्टोर को हम खोल लेते हैं, इस वाले एडमिन को छोड़ के ये लिंक कॉपी करते हैं पीछे वाला, इसको हम उसी क्रोम पे खोल लेते हैं, दूसरे वाले इस वाले क्रोम पे, और हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके चेक करते हैं। अब यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, लाइक मतलब कि यहाँ पे कुछ होना नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा ऑर्डर, मेरा जो स्टोर है वो स्मूथली है। अब ये चीज़ मैं ना आपको किसी और स्टोर में करके ना बताऊंगा जो कि न्यू फ्रेश ही बना होगा, या इसी स्टोर पे कार्ड अटैच करके ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए एक और मैं हमने काम करना है, वो भी हम कार्ड अटैच करने के बाद ही करेंगे। तो मैं आपको ना कार्ड अटैच करके ये वीडियो में बंद कर रहा हूँ, कार्ड अटैच करके फिर मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है।